विश्वानि देव सवितर्पुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। अस्तु भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्मिन् अभिनवव्याकरण परिचर्चा सत्रे इदानीं सूत्रमस्ति उपसर्गाः क्रियायोगे। व्याकरणशास्त्रे उपसर्गाणां तथैव उपयोगः यथा समाजे ये अस्माकं केचन समाजसेवकाः भवन्ति न, ये निर्लोभ मनसा निर्लोभ चेतसा समाजकार्यम् उत्साहेन कुर्वन्ति, तथैव एते उपसर्गाः यथा अस्माकं कार्यकर्तारः भवन्ति न, कदाचित् समस्याः समाजे आगच्छन्ति, यथा इदानीम् आगतं व्यवधानम् अथवा इदानीं समागता अस्माकं समाजे महामारी, तत्र प्रति गृहं प्रति नगरं गत्वा एते सर्वप्रकारेण निस्वार्थभावेन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। यथा अस्माकं समाजसेवकाः यथा सेवाभारती संगठन माध्यमेन जनाः एकीभूय निस्वार्थभावेन ये समस्याग्रस्ताः तेषां सहयोगं कुर्वन्ति, येषां पार्श्वे भोजनं नास्ति तेषां गृहं गृहं ते गत्वा भोजनव्यवस्थां कुर्वन्तः सन्ति। यत्किमपि साहाय्यं ते वाञ्छन्ति तदनुगुणं ते कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तो समाजानुगुणं कार्यम् एव व्याकरणे अपि अस्ति, व्याकरणानुसारम् एव समाजे अस्ति। पश्यन्तु, यथा अत्र समाज इति प्र पर अप सम अनु अव निस निर दुस् दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। प्रादयः इति प्रकृष्टरूपेण ते रूपसिद्धिनिमित्तं यत्किमपि कार्यं कर्तुम् अनवरतरूपेण सन्नद्धाः भवन्ति, ते सन्ति उपसर्गाः। एते द्योतकाः अपि भवन्ति। तो एते अनेन प्रकारेण उपसर्गाणां बहु महत्त्वं भवति। उपसर्गाणां यथा व्याकरणशास्त्रे बहु महत्त्वम् अस्ति, तथैव समाज कार्यकर्तृगणस्य आवश्यकता लोके अपि अस्ति। अतः लोकानुसारी एतत् व्याकरणशास्त्रम्। अस्य समादरः परमेवम् अस्ति, अस्माकं चिन्तनं भवेत्। उपसर्गाणां महत्त्वं बहु अस्ति। एते उपसर्गाः द्योतकाः भवन्ति। उपसर्गेण यद्यपि तथापि अस्ति, यदि सम्यक् कार्यकर्ता भवति कश्चन, तर्हि सः व्यवस्थां परिवर्तितुं शक्नोति। अभावेपि सम्यक् प्रकारेण भावं कर्तुं यत्किमपि तत्र याः काश्चन न्यूनताः तत्र भवन्ति, तासाम् अपकर्तुं सः समर्थः भवति कार्यकर्ता। तो कार्यकर्तृगणः यथा साम्प्रतं तत्र NGO माध्यमेन स्वयंसेवी संगठनमाध्यमेन बहवः सन्ति समाजे। तेषाम् इदानीं महत्त्वं वयं जानीमः। कथं ते साहाय्यं कुर्वन्ति। सर्वमपि स्वं परिहृत्य आत्मचिन्तां विहाय, आत्मनः परिवारं विहाय
यथा अस्माकं देशे प्रदेशे नगरे महानगरे आरक्षिजनाः पुलिस् जनाः यथा चिकित्सकाः अन्ये च अधिकारिणः संगठनरूपेण केचन इतोपि अधिकं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अतः एतेषां बहु महत्त्वं। तत्र यद्यपि अधिकारिणः ये सन्ति, ये चिकित्सकाः सन्ति, ये पुलिस् अधिकारिणः सन्ति, तेषां तु दायित्वं, ते तु सेवायां सन्ति। परं ये कुत्रापि सेवायां न सन्ति तथापि समाजकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तादृक् अस्ति अस्माकं व्याकरणशास्त्रम्। अनेन ज्ञायते यत् व्याकरणशास्त्रं सामाजिकं शास्त्रम् अस्ति। मूलतः तु सामाजिकं शास्त्रम् अस्ति इति अस्माकं सन्देशः कक्षायां गच्छेत्। यथा कार्यकर्तृगणः निस्वार्थभावेन कुत्रापि सेवायाम् अभूत्वापि स्वकीयेन कार्येण समाजम् अनवरतम् उपकर्तुं प्रयत्नवन्तः ते सन्ति कार्यकर्तारः। तथैव सन्ति अस्माकम् उपसर्गादयः। उपसर्गाः क्रियायोगे, प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः। एते प्रादयः सन्ति। ये यस्मिन् कस्मिन्नपि कर्मणि प्रवृत्ताः सन्ति तदनुगुणं कार्यं कुर्वन्ति कार्यकर्तारः। तथा नास्ति यथा महामारी कोरोना आगतं। कोरोना इति महामारी आगते सति ते अत्र समाजनिमित्तं कार्यं कुर्वन्ति। अतः एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यं, निश्चेतव्यं यत् प्रादयः कथं किं कुर्वन्ति। तो प्रादयः कति सन्ति अत्र। यद्यपि उपसर्गाः क्रियायोगे इति प्रसंगे परिगणना कृता, सामान्येन परिगणना अस्ति। परिगणना इत्युक्ते प्रपरा 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 अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नी अति अपि यति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। अनेन प्रकारेण प्रादीनां गणना विहिता। प्रादयः अनेन प्रकारेण भवन्ति। अतः प्रादयः इति तो प्रादयः प्र आदि तो प्रपरा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते 12 प्रादयः सन्ति। प्र अस्ति आदौ यस्य इति प्रादि ते प्रादयः। तो प्रादयः 22 अत्र परिगणिताः। एते प्रादयाः। प्रादीनां किं भवति। यथा धातु क्रियायोगे क्रियया यथा एतेषां सम्बन्धः भवति, अर्थात क्रियायोगे क्रियया सह यदा सम्बद्धाः एते भवन्ति तदा एतेषाम् उपसर्गसंज्ञा भवति प्रादीनां। यथा सामान्यः मानवः अस्ति, परं तस्य मनसि देशभक्तिः अस्ति, राष्ट्रभक्तिः अस्ति। तस्य यथा सामर्थ्यं यस्मिन् गणे यस्मिन् NGO मध्ये सः कार्यं करोति अथवा यस्याः समस्यायाः समापत्ते सः कार्यं करोति तदनुगुणं तस्य सेवाभावः, तस्य व्यक्तित्वं, तदर्थं दायित्वदानम् अनेन प्रकारेण विधीयते। अनेनैव प्रकारेण अत्रापि प्रादीनां यदा क्रियया सम्बद्धा भवति, प्रादयः यदा क्रियया सम्बद्धाः भवन्ति तदा एतेषाम् उपसर्गसंज्ञा भवति। तदा एते उपसर्गाः भवन्ति। उपसमीपे सम्बद्धाः ये ते प्रादयाः, तेषाम् उपसर्गसंज्ञाः तेषाम् उपसर्गसंज्ञा भवति। उपसर्गसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति
उपसर्गाः क्रियायोगे। एकमस्ति तत्र निमित्तं क्रियया सह यदा सम्बद्धाः ये भवन्ति तेषामेव उपसर्गसंज्ञा सामान्यतया न। अतः यतोहि वास्तविकमस्ति प्रभुना जन्म अस्मभ्यं दत्तम्, अस्माकं कार्यम् अस्ति, अस्माकं परिचितिः तो कार्येण एव भवितुमर्हति। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म एव पूजा, कर्म निमित्तमेव अस्माकं जन्म। अतः गीतायामपि उक्तं न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते तो प्रकृतिजैः गुणैः कार्यते ह्यवशः कार्यं, तो परवशी भूत्वापि वयं कार्यं कुर्मः। यतोहि अस्माकं तत्र या संरचना या सृष्टि प्रक्रिया तत्र सतो गुण रजो गुण तमो गुण अस्ति। ततः गुणेन अभिभूतः किमपि किमपि करोति, अकृत्वा कोऽपि न तिष्ठति, न स्थातुं शक्नोति, न जीवितुं शक्नोति। अतः कर्म एव करणीयं, कर्म निमित्तम् अस्माकं जन्म। अस्माभिः श्रद्धया, अस्माभिः समर्पण भावेन, अस्माभिः त्याग वृत्तया, त्याग भावनया, राष्ट्र भावनया, सेवा भावनया अस्माभिः अस्माकं धर्म किमस्ति कर्म। अतः धर्म परिपालनं, दायित्व परिपालनं अस्माभिः श्रद्धया करणीयम्। तो एतेषां क्रियया सह सम्बद्धा क्रिया, तदर्थमेव एतेषां प्रयोजनमेव अस्ति। एतेषां निष्पत्तिः प्रादीनां परिचिन्तनं, प्रादीनां कल्पनाया अस्ति, सा क्रियया सह योजनार्थमेव वर्तते। अतः एते उपसर्गाः तदा भवन्ति। तो भूवादयो धातवः, अग्रिमं सूत्रमस्ति क्रियावाचिनो। भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः। तर्हि तो भूवादयः, अत्र किमस्ति भूवादयो धातवः। तो भूवादयो, तो भूश्च वाश्च इति भूवौ। तो अत्र किमस्ति भूवादयः, भू आदि भूप्रभृतयः, भू क्रियावाचिकाः। तो धातु संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति। क्रियावाचकाः ये भू आदि, ये सामान्यतया भू आदि अर्थात भू सत्तायाम् अत सातत्य गमने एत प्रभृतयः ये सन्ति, भू अत एध इत्यादयः एते सन्ति। एतेषां सर्वेषां धातु संज्ञा भवति। कदा क्रियावाचको, क्रियावाचकाः यदि भवन्ति, तो क्रियावाचकाः इति किमर्थं? तो क्रियावाचकाः इति भूवादयो धातवः, क्रियावाचक भू आदियों की धातु संज्ञा होती है। तो क्रियावाचकाः भू आदि, क्रियावाचक भू आदि ये सन्ति, तेषां सर्वेषां धातु संज्ञा भवति। तो भू आदि धातु पाठे पठितम। तो धातु पाठ की पहली सर्वप्रथम पाणिनि ने 2000, लगभग 2000 धातुओं की परिकल्पना की है। उनके धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं हैं। तो जो 2000 धातुएं हैं, यदा धातु पाठः पठितः, धातु पाठे सर्वप्रथमं किम? सर्वप्रथमं भू इत्यस्यैव पाठः। सर्वप्रथमं धातुगणे भू इति आदि प्रथम रूपेण पठितं भू। तो भू आदि, अतः उक्तं भू आदि। क्रियावाची इति उक्ते सति अन्येषां क्रियावाचकानामेव धातु संज्ञा भवति, अन्येषां न। यत् अन्येषां यथा कश्चन पुरुषवाचकाः, पृथ्वीवाचकाः, संज्ञावाचकाः ये केचन भवन्ति, तेषां धातु संज्ञा न भवति। यतोहि रामः इति कश्चन पुरुषवाचकः, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। परं
रम धातु अस्ति तस्य तु क्रियता तत्तु राम रम इति तु क्रियावाची अतः तत्र धातु संज्ञा भवति परं राम इत्यत्र धातु संज्ञा न भवति पृथ्वीवाचकानां संज्ञावाचकानां सामान्यतया यद्यपि अत्र यत्र एवमस्ति अग्रे गते सति तथापि धातवः भवन्ति क्रियन्ते नाम धातवः भवन्ति परं सामान्यतया भूवादयो धातवः इति सूत्रेण क्रियावाचिनो भूवादयो धातु संज्ञाः स्युः क्रियावाची जो भूवादि तेषां धातु संज्ञा भवति उपसर्गात् ऋति धातौ अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् अग्रे वयं यामः धातु संज्ञा अत्र जाता उपसर्ग संज्ञा अपि कृता उपसर्ग संज्ञा केन उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः यदि भवन्ति प्रादीनां क्रियया सह सम्बन्धः भवति चेत् तेषाम् उपसर्ग संज्ञा भवति उपादीनां प्रादीनां प्रादयः ये उपसर्गाः तो प्रादीनां क्रियया सह यदा सम्बन्धः भवति तदा प्रादीनाम् उपसर्ग संज्ञा भवति और भूवादयः यदा क्रियावाचिनो भवन्ति अथवा क्रियावाचिनो ये भूवादयः तेषां धातु संज्ञा भवति अग्रे अनन्तरम् आगच्छामः वयम् उपसर्गाद् ऋति धातौ कथं विचित्रमस्ति उपसर्गाद् ऋति धातु अत्र यद्यपि सूत्र प्रक्रिया इदानीं भूवादयो धातव इति तु प्रथम अध्यायस्य तृतीय पादस्य प्रथम श्लोकः अस्ति भूवादयो धातवः और उपसर्गा क्रिया योगे इति प्रथम अध्यायस्य चतुर्थ पादस्य 59तम श्लोकः अत्र भेदः अस्ति परं तथापि एषा प्रक्रिया वर्तते प्रक्रियायाम् इतस्ततः सूत्राणि पूर्वतः परतः समागत्य प्रक्रियायां ये तत्र निर्धारणं कुर्वन्ति प्रक्रिया निर्धारणार्थं यथां साहाय्यं तेषां सूत्राणाम् अत्र उपस्थितिः विद्यते इदानीम् आगतं षष्ठाध्यायस्य उपसर्गात् ऋति धातु पूर्वं भवद्भिः इदानीं श्रुतं कथं तेषाम् इदानीं समस्या तदा यदा आगच्छति तदा समाजे कार्यकर्तॄणाम् आवश्यकता भवति तेषाम् उद्बोधनं भवति सर्वकारनिमित्तं समाजस्य जागरणं करणीयं तदापि ये तथा संगठनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रभक्त्या ते कार्यं कुर्वन्ति ते अग्रे स्वयमेव आगच्छन्ति यतोहि अस्माकं राष्ट्रम् वयं राष्ट्रियाः राष्ट्रम् अस्माकं वयं राष्ट्रियाः इति भावनया तेषां सर्वदा यो मनस्थितिः भवति कुत्रचित् समस्या आगच्छति चेत् ते स्वयमेव गच्छन्ति यथा कुम्भं दृष्ट्वा नागाबाबा तत्र स्वयमेव गच्छन्ति महात्मानः आचार्याः विद्वांसः स्वयमेव मासपर्यन्तं तत्र स्थित्वा किमपि तत्र येषां यत्र यत्र गतिः मतिः तदनुगुणं भण्डारादिकं प्रचलति कथादिकं प्रचलति योगादिकं प्रचलति संगठनात्मकं किमपि धार्मिकं यत्किमपि प्रचलति कुत्रचित् चयनं भवति एवं प्रकारेण यथा कुम्भमेलायां स्वयमेव येषां कदाचिदपि दर्शनं न भवति ते तत्र सर्वे गच्छन्ति कोटिसंख्यात्मकं जनाः तत्र स्वयमेव उपस्थिताः भवन्ति अनेनैव प्रकारेण समाजे यदा तथा समस्या आगच्छति तथा ये सामाजिकाः ते स्वयमेव आगत्य कार्यं कुर्वन्ति अनेन प्रकारेण अत्रापि तथैव अस्ति यत् प्रादीनां परिगणना कृता प्रादयः 22 परिगणिताः अनन्तरं धातु क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञा अपि विहिता अनन्तरं प्रयोजनं किमर्थम् उपसर्ग संज्ञा किमर्थं धातु संज्ञा तदर्थम् अत्र सूत्रमागतम् उपसर्गात् ऋति धातौ अच्छन्ति प्रकरणमेव कियत् वैविध्यपूर्णं वैचित्र्यं वर्तते पश्यन्तु भवन्तः उपसर्गात् ऋति धातौ
तो उपसर्गात् उपसर्ग चर्चा कृता अतः अत्र सूत्रमपि उपस्थापितम् उपसर्गात् रीति धातौ धातौ इति अतः इदानीमेव पूर्वमेव चर्चा जाता धातु संज्ञा विषये उपसर्ग संज्ञा विषये अतः तादृक् सूत्रम् उपस्थापितम्। जैसी बीमारी वैसी तो औषधि होगी, वैसा ही उपचार होगा। तो यहाँ पाणिनि जी ने वो दो स्थितियां, दो अपने कोई कैप्सूल तैयार किए। एक तो उपसर्ग संज्ञा का किया और यहाँ ये धातु संज्ञा का किया। तो धातु संज्ञा विधानं कृतम्, उपसर्ग संज्ञा विधानं कृतम्, तत्र कुत्र तत्र प्रयोगः किं भवेत्? अतः प्रयोगार्थं प्रायोगिकम् इदानीं पश्यन्तु भवन्तः। अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अर्थात अवर्णान्त उपसर्ग भवति यथा प्र अवर्णान्त उपसर्ग अकारान्त उपसर्ग अनन्तरं ऋकारादि धातुः। तो ऋच्छ धातु अस्ति, ऋच्छति ऋकारादि धातुः, और धातु क्रियावाची अस्ति यथा धातु संज्ञा जाता। तो ऋच्छ तथा तो प्रा ऋच्छति। अत्र किमस्ति, किं करणीयम्? तो अत्र आद्गुणा इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिः, गुणप्राप्तौ सत्याम् अनन्तरं किमस्ति, गुणप्राप्ति अस्ति, परम् एतत् सूत्रम् आगतम् उपसर्गात् ऋति धातौ। तत्र वृद्धिरेचि अपि इत्यस्यापि प्राप्ति अस्ति, परम् अत्रस्ति उपसर्गाद् ऋति धातु, तमपि प्रबाध्य उपसर्गाद् ऋति धातु। यदि अवर्णान्त उपसर्ग अस्ति अनन्तरं ऋकारादि धातु अस्ति तर्हि तत्र वृद्धिरेकादेशः भवति। अत्रापि एकादेशः एव अस्ति, आदेश प्रक्रियाया अस्ति न। संधि प्रकरणे संधेः फलं चतुर्धा अस्ति न, आदेश रूपेण, आगम रूपेण, लोप रूपेण और प्रकृति भाव रूपेण। यथास्थिति कोर्ट आदेश है, स्टे। तो चतुर्धा भवति तस्य फलम्। तो अत्र किमस्ति, आदेश रूपे एक आदेशः। तो अवर्णान्त उपसर्ग प्र ऋकारादि धातु री, तो प्र और री इत्यनयोः स्थले एकादेश रूपेण वृद्धिः आगता। तो वृद्धिः आ ऐ औ इति वृद्धिरादैच। तो वृद्धिरादैच आवृद्धि जाता। उरण रप्रा इति सूत्रेण रपरे कृते आर वृद्धि रपरो भूत्वा भविष्यति। तो प्रार्च्छति इति सिद्धं भवति। अनेनैव प्रकारेण प्रार्च्छति। तो प्रार्च्छति इति सिद्धि अस्ति उपसर्गात् ऋति धातौ, उपसर्गात् धृति धातौ। उपसर्ग से परे ऋकारादि धातु यदि भवति चेत् तर्हि तत्र उभयोः वर्णयोः मध्ये एकादेशः भवति। आर् वृद्धि जाते सति प्रार्च्छति इति रूपं सिद्धम्। तो उपसर्गाः क्रियायोगे, तो ऋच्छति इति क्रियायोगे अस्ति, अतः तस्य पूर्वम् अत्र एवं चिन्तनं करणीयं यत् प्र इति उपसर्गः कथं क्रियायोगे प्र ऋच्छति इति अस्ति, क्रियायाः योगः अपि अस्ति, अतः सर्वप्रथमं तो प्र इत्यस्य उपसर्ग संज्ञा भवेत्। तो उपसर्ग संज्ञा केन कृता, उपसर्ग संज्ञा उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण प्र इत्यस्य पूर्वं तो उपसर्ग संज्ञा करणीया इति अपि ध्यातव्यम् अस्माभिः। उपसर्ग संज्ञा कृते सति अनन्तरमेव अत्र ऋकारादि धातु, तत्रापि धातु भुवादयो धातवः इति सूत्रेण इत्यस्य अपि धातु संज्ञा करणीया। तो अनयोः तथा संस्कारे कृते सति एव अत्र किं भविष्यति, वृद्धिः भवति। तो प्रार्च्छति इति रूपं सिद्ध्यति। उपसर्गाः क्रियायोगे इति सूत्रेण प्र इत्यस्य उपसर्ग संज्ञा कृते सति और ऋच्छति इत्यस्य ऋच्छ इति धातोः
किमस्ति भूवादयो धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा कृते सति अत्र क्रियावाचकः अस्ति। अनन्तरम् अत्र उपसर्गात् रीति धातौ इति सूत्रेण तत्र वृद्धिसंज्ञायां सत्यां प्रार्थ्यति इति रूपं सिद्ध्यति। गमन करता है ना, गच्छति इति, है। एवं प्रकारेण अनेनैव प्रकारेण प्रार्थ्यति, अनेनैव प्रकारेण उपार्च्छति, उपरिच्छति, समीपे आगच्छति, आगत्य तिष्ठति, उपार्च्छति, उपरिच्छति। उप इत्यस्य सर्वप्रथमं उपसर्गाक्रियायोगे इति सूत्रेण उपसर्गसंज्ञायां सत्यां और रिच्छति इत्यस्य रिच्छ इति धातोः धातुसंज्ञा इति भूवादयो धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञायां सत्यां तो उप रिच्छति अनन्तरम् उपसर्गात् धृति धातौ इति सूत्रेण वृद्धिसंज्ञायां सत्याम् उपार्च्छति इति रूपं सिद्ध्यति इति रूपं सिद्धम्। अनेनैव प्रकारेण प्रारणोति, प्राऋणोति, प्राऋणोति, प्रकृष्टेन ऋणोति गच्छति, तो ऋगतौ इति धातु अस्ति। तो अनेनैव प्रकारेण प्रऋणोति अधिकं गच्छति, उपऋणोति, उपारणोति, समीपे आगच्छति, और प्ररिच्छन्, प्रार्थ्यन्, प्ररिच्छन् प्रकृष्टेन, रिच्छन् गच्छन्, तो अनेनैव प्रकारेण उपार्च्छन् इत्यादि रूपसिद्धिः संजायते। अनेन प्रकारेण भवन्तः चिन्तयन्तु, अत्र प्रार्थ्यति एकं रूपं दत्तम्, अनेनैव प्रकारेण प्रार्थ्यति इति रूप सदृशानि रूपाणि उपार्च्छति, प्रारणोति, उपारणोति, प्रार्थ्यन्, उपार्च्छन्, अनेन प्रकारेण एवं रूपसिद्धिः संजायते। अग्रिमं सूत्रमस्ति एङ्गी पररूपम्। एङ्गी पररूपम्, एङ्गी पररूपम् अस्य अर्थः आदुपसर्गात् एङ्गादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात्। आदुपसर्गात् आकारान्त उपसर्गात् एङ्गादौ धातौ पररूपम् एकादेशः स्यात्। आत् इत्युक्ते अवर्णात्, अवर्णान्त उपसर्ग के बाद यदि एङ्गादि धातु एकार एङ्गादि ए ओ आदौ अस्ति यस्मात् तथा धातुः, तो एङ्गादि धातुः अर्थात एकारः अस्ति अग्रे अथवा एकारादि अथवा ओकारादि धातुः। यथा अनेन प्रकारेण यथा एजते, ओषति, अनेनैव प्रकारेण प्रएजते, एज्री कंपने इति धातुः अस्ति। तो प्रएजते, अत्र प्रएजते इति सिद्धिः करणीया। तो प्रएजते अत्र किं करणीयम्? अत्र सूत्रमस्ति एङ्गी पररूपम्। यद्यपि प्रएजते अत्र आद्गुण इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्ति, परं वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिरपि प्राप्ति भवितुम् अर्हति। यतोहि एजादि धातु एजादि अच परे रहते, एजादि स्वर परे रहते, इस तरह से अनेन तत्र प्रएजते इति तत्र वृद्धिरेचिरपि अस्यापि सूत्रस्य प्रवृत्ति अस्ति। परम् एङ्गी पररूपं सूत्रमस्ति। कथम् एङ्गी पररूपम् अस्ति? पूर्वं तु प्र इत्यस्य उपसर्गाक्रियायोगे इत्यनेन उपसर्गसंज्ञा जाता। प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे इत्यनेन उपसर्गसंज्ञा, और एज्री धातुः अस्य भूवादयो धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा। तो धातु अस्ति, प्र उपसर्ग अस्ति, उपसर्गसंज्ञायां सत्यां प्र उपसर्ग। तो आदुपसर्गात् अवर्णान्त उपसर्गात् एङ्गादौ धातु पररूपम् एकादेशः स्यात्। तो एजते इति धातु एज्री धातोः एकार अस्ति, अतः पूर्वपरयोः स्थाने किमस्ति? प्रएजते। अकारस्य और एकारस्य स्थाने किं भवति? तत्र
आदुपसर्गात् एङ्गादौ धातौ पररूपम् एकादेशः स्यात्। अत्र पररूपम् अस्ति। पररूपस्य विधा समाजे कथमस्ति और अत्र व्याकरणशास्त्रे कथमस्ति एवं विचारयन्तु भवन्तः। परः कश्चन भवति यस्य गृहे पूर्वः परः, पूर्वरूपमपि अस्ति पररूपमपि अस्ति। तो पूर्वं परम् एवमपि कर्तुं शक्नुमः वयं। चिन्तयन्तु एक समाजे पूर्वः पुरुषः, परः स्त्री, कमपि स्वीकरोतु, अथवा पूर्वः स्त्रीं स्वीकरोतु, एवमस्ति न, युगलं भवति। तत्र पुरुष स्त्री पति पत्नी कमपि स्वीकरोतु, पूर्वं पत्नी अस्ति चेत् परं पुरुषः भवति। तो पररूप यस्य गृहे श्रीमत्याः वैभवं भवति तत् पररूपकार्यम् अस्ति। यस्य गृहे यस्मिन् गृहे पति एव सर्वं करोति तस्य एव सर्वविध तथा आदेशः सर्वमान्यः भवति चेत् तो तत्र पूर्वरूप संधि। तो एङ्गि पररूपम्, अत्र पररूपम् अस्ति। तो पररूपं यथा समाजे अपि चिन्तयन्तु। भवति एव कश्चन एवं भवति यत् श्रीमती यत् किमपि करिष्यति तदेव सत्यं, तत्र मया तत्र किमपि न करणीयं। सा स्वयमेव सर्वं यत् करिष्यति तत् सम्यक् एव करिष्यति। कुत्रचित् पत्नी एवं भवति, या किं करणीयं, स यत् किमपि करोति, परं तत्र भवति तु मनसा चिन्तितं स्वीकार्यं भवति। तदैव व्याकरणशास्त्रेपि एवम् अस्ति। यत्र पररूपं, परस्य सर्वं स एव यत् किमपि करोति तत् स्वयमेव तिष्ठति मूको भूत्वा, यत् तस्य कार्यं तस्मिन् कर्मणि सा प्रवृत्ता भवति। गृहे तस्य सा एव सर्वं करोति, तर्हि पररूपं तथैव अस्ति। तो आदुपसर्गात् एङ्गादौ धातौ पररूपम् एकादेशः स्यात्। प्रेजते प्रायजते। अत्र प्रायजते प्र इत्यस्य अत्र यद्यपि गुणसन्धि प्रवृत्ति अस्ति, वृद्धिसन्धि अपि प्रवृत्ति अस्ति, परम् एङ्गि पररूपम्। एङ्गि पररूपं किं कथयति? आदुपसर्गात् एङ्गादौ धातौ पररूपम् एकादेशः स्यात्। एङ्गादि धातु अपि एज्री कम्पने अस्ति। तो एजते अनेनैव प्रकारेण प्र उपसर्ग अस्ति। तो उपसर्ग प्र उपसर्ग तर्हि अत्र किं भवति? आदुपसर्गात् एङ्गादौ धातौ परे पररूपम् एकादेशः स्यात्। पररूपमेव स्यात्, पूर्वरूपं लुप्यते। पूर्वे यदि अकारः अस्ति तस्य स्थितिः न भविष्यति। तो अकार एकारयोः स्थाने केवलम् एकारः एव, परवर्णः एव तिष्ठति, अकारः गतः विलीनः। तो प्रेजते इति रूपसिद्धिः। अनेन प्रकारेण उपओषति। अत्रापि उप इत्यस्य पूर्वं तो उपसर्गक्रियायोगे इत्यनेन उपसर्गसंज्ञायां सत्यम्, अनन्तरं तत्र ओषति इति धातुः अस्ति, एङ्गादि धातुः अस्ति, अतः ओ इत्यस्यैव रूपम् अवशिष्यते, अकारस्य गतम्, अतः उपोषति इति साक्षात् सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण अचोन्त्यादि टी समाजे केचन टी भवन्ति, तो टी संज्ञकाः केचन तथा एव भवन्ति, ये कस्यचित् एकाकी न तिष्ठन्ति, तत् समुदाये भवन्ति। ते प्रायः स्वयं एकाकी सः किमपि न करोति। यदि कश्चन गच्छति तर्हि पृष्ठे भवन्ति। केचन तथा भवन्ति, केचन टी सदृशा भवन्ति। टी किम् अस्ति तत्र व्याकरणे पश्यन्तु भवन्तः। अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। अचां मध्ये यो अन्त्यः स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञं स्यात्। अर्थात सामूहिकमेव सर्वं ते कुर्वन्ति, समूह भावनया सर्वे तथा कुर्वन्ति। और ये समूह भावनया कुर्वन्ति ते सफलाः अपि भवन्ति। तेषां योजना सर्वदैव सफला भवति। असम्भवमपि सम्भवं कर्तुं समर्थाः भवन्ति यत्र समूहः, संगठने समूहः भवति। यत्र तो अत्र चिन्तनीयमस्ति अचोन्त्यादि टी। अचां मध्ये यो अन्त्य, अचों के मध्य में जो अंत्य, वह है आदि में जिसके। ऐसा जो समुदाय, उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। एक जैसे कॉलोनी,
शहर के बीच में फलाने नाम की कोई कॉलोनी है, तो ये कॉलोनी क्या है, ये टी संज्ञा में बटी हुई है। उसके अनुसार सरकार की भी कोई योजनाएं हैं, तो वो नगर के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से, वसति के हिसाब से, तो अनेन प्रकारेण सा सफलाः भवन्ति योजनाः, ते सर्वेपि उपकृताः अपि भवन्ति। अतः टी संज्ञायाः विधानं तदनुगुणमेव अस्ति। अचोन्त्यादिति अचां मध्ये यो अन्त्यः सा आदिर्यस्य तट् संज्ञं स्यात्। सकन्द्वादिषु पररूपं वाच्यम्। सकन्द्वादि गणे पठितानां सर्वेषां शब्दानां तत्र सकन्द्वादि गणमस्ति। पाणिनिना गणपठिता, यथा गणना भवति न, भारतवर्षे कति ग्रामाः, तो ग्राम पठिता, इस ग्राम में जो होगा वो सब साथ होगा। भाई ये इस सांसद ने इस गांव को गोद ले लिया। अब देखिए पाणिनि की कल्पना कब की है, उन्होंने गण पढ़ दिए। सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, वो सकंद्वादी गण है। तो इस प्रकार से सारे गण बहुत पढ़े हैं पाणिनि ने। उन गणों से आकृति गणों यम, उससे पता लग जाता है। जैसे कोई बाहर जाता है तो एक रंग रूप हुलिया से उसे पता लग जाता कि ये फलाने देश का व्यक्ति होगा। ऐसे ही अपने देश में भी भाई ये व्यक्ति उड़ीसा का है, ये पता लग जाएगा। ये कहाँ का है, उड़ीसा में पहुंच जाएंगे तो ये पता लग जाएगा ये पुरी डिस्ट्रिक्ट का है, या ये कटक का है, या ये भुवनेश्वर का है। इस प्रकार से परिगणना हो जाती है। हरियाणा पहुंचेंगे तो ये पता लग जाएगा भाई ये मैम चौबीसी की धोरे का है, या ये और कहीं का है, या ये महेंद्रगढ़ का है, या ये बगड़ का है, या ये अंबाला का है। तो ये परिगणना होती है। अनेनैव प्रकारेण व्याकरण शास्त्रे अपि अस्ति। व्याकरण शास्त्रानुरूपा एषा ग्राम प्रक्रिया, वसति प्रक्रिया, जनपद प्रक्रिया वर्तते। पश्यन्तु तत्र सकन्द्वादि गणे तथा अस्ति। तो ये गण समाजानुरूपम या प्रक्रिया अस्ति, या वर्णाश्रम व्यवस्था या अस्ति, तदनुगुणमेव। तो व्याकरणे यत्किमपि अस्ति पाणिनिना समाजानुगुणमेव सर्वं चिन्तनं विहितं समाजाय व्याकरणं, न तु केवलम् अध्ययनाय अध्यापनाय। न, अस्माकं जीवने तदनुगुणं व्यवहारः, अस्माकं समाजस्य संरचना तदनुगुणं भवेत् चेत् अतिवरं। सकन्द्वादिषु पररूपं वाच्यं, समाजानुगुणमेव अस्ति तदनुगुणं सर्वम् अस्ति। परम् अस्माकं कक्षेषु ये विद्यार्थिनः तेषां मनसि तथा नास्ति यद् व्याकरणं समाजाय इति तत्र गन्तव्यम्। अयं सन्देशः तत्र प्रेषणीयः अस्माकम् आचार्यवृन्दैः। अतः सकन्द्वादिषु पररूपं वाच्यं। सकन्द्वादी गणः और तच्चटेः वो पररूपकं कुत्र भविष्यति, टी इत्यस्य भविष्यति। सकन्दुः, यथा अस्माकं प्रधानमंत्री महोदयेन आर्थिकं परिचिन्तनं विधाय उज्ज्वला योजना निर्मिता। ये तत्र आगताः, तो तस्मिन् गणे येषाम् एतावत् तत्र आय तेषां तत्र आय परिधिः का तस्य परिवारस्य, तदनुगुणम् एतदस्माभिः दीयते। अस्माकं सर्वकारपक्षतः तेषाम् एतावत् व्यवस्था भविष्यति, एतावत् दानम्, एतावती सहायता तस्य परिवार निमित्तम् अस्मत्पक्षतः सर्वकारपक्षतः भविष्यति। तदेकं मानकं स्वरूपम् अस्ति। तथैव मानकं व्याकरणशास्त्रे अपि अस्ति। व्याकरणशास्त्र प्रदर्शितम् एव सर्वं तत्र समाजे विधीयते। अतः सकन्द्वादिषु पररूपं वाच्यं तच्चटेः टी संज्ञकं यदस्ति तस्य तदा संपूर्ण टी स्थाने भविष्यति। तो सकन्धुः आगच्छन्तु तत्र। इदानीं शकन्धु इत्यस्य तथा सिद्धि अस्माभिः करणीया। सकन्धुः, शक अन्धुः,
अत्र किमस्ति? सक अत्र अकारान्तम् अस्ति, ककारान्तं नास्ति। सक अन्धुः। अत्र किमस्ति? अत्र तो अकसवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्ति। अकारात् परम् अकारः, परं तथा नास्ति। सक अन्धुः। सकन्वादिषु गणे, सकन्वादि गणे पठितं सकन्धु इति। अतः सक अन्धु। अत्र किं भविष्यति? अचोन्त्यादिति अचां मध्ये यो अन्त्य यत्र एक स्वयमेव एकः एव अस्ति, तर्हि अकारस्य अत्र टी संज्ञा जाता। टी संज्ञा कृते सति सकन्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यनेन पररूपे कृते सति एक एव आकारः शिष्यते। तत्र अपरस्य ककारोत्तरवर्तीय आकारः सः गता, अथा तस्मिन्नेव लीयते। तो सकन्धु इति रूपं सिद्धं। दीर्घस्य प्राप्तिरेव, दीर्घस्य बाधः दीर्घं प्रबाद्य अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रं प्रबाद्य सकन्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यनेन पररूपं जातं सकन्धु इति सिद्धं। नो चेत् सकान्धुः इति रूपसिद्धिः भवेत्। अनेन प्रकारेण करकन्धुः। मनीषा अत्र चिन्तनीयं। मनस् ईसा अत्र कथं जातं? मनस् ईसा होना चाहिए, परं तथा नास्ति। मनस् ईसा अत्र सूत्रम् आगतं अचोन्त्यादिति। अचां मध्ये यो अन्त्य अस्ति, मनस् इत्यत्र शकारः। अचां मध्ये यो अन्त्यः स आदिः यस्य। तो अचां मध्ये यो अंतिम अच मनस अत्र नकारोत्तरवर्ती अकारः अंतिम स्वरः अस्ति। वह आदि में जिसके, सह आदिर यस्य, वह आदि में जिसके, अर्थात वो अस हो गया। मनस अकारः कस्य आदि ही? सकारात आदि, अर्थात वह आदि में जिसके, ऐसा वो अस, उस अस की टी संज्ञा होगी और टी संज्ञा होके पर रूप हो जाएगा। उस पूरे अस की जगह ई आ जाएगा और सा की जगह ई आने से मनीषा बन गया। वर्ण सम्मेलन संयोग ने मनीषा इति रूप सिद्धि। आकृति गणोयम मार्तंडः। मृत अंडः मार्तंडः। मार्त अंडः अनेनैव प्रकारेण अत्रापि अकारस्य टी संज्ञा तो कृते सति सकन्वादिषु पररूपमिति सूत्रेण पररूपे कृते सति एतत् सिद्धिर्जायते। अनेनैव प्रकारेण ओमांगोश्च। ओमी आंगी चात् परे पररूपमेकादेशः स्यात्। ओमांगोश्च, तो ओमी आंगी चात् परे पररूपमेकादेशः स्यात्। ओमी और आंग इत्यनयोः परे पररूपं भवति। तो अत्र किं भविष्यति? अत्र एवं चिन्तनीयं कि ओम इति अवर्ण, ओमांगोश्च इति सूत्रमस्ति ओमांगोश्च। अवर्ण से ओम और आंग परे हो तो पररूप एकादेश होता है। अर्थात अवर्णात् ओमी आंगी चात् परे पररूपम एकादेश स्यात्। अवर्ण अकार के बाद यदि ओम और आंग हो तो पररूप एकादेश होता है। शिवाय ओम नमः। अत्र सिद्धि करणीयः शिवाय ओम नमः। शिवाय ओम नमः। अत्र किमस्ति? यकारोत्तरवर्ती अकार अवर्ण है, उससे परे तदनंतर शिवाय इत्यत्र यकारात् परम अकारः, तस्मात् परे ओम इति अस्ति। अतः ओ रूप होने से, ओ रूप एकादेश होने से शिवाय ओम नमः, तो शिवाय ओम नमः। तो अत्र ओमांगोश्च ओमी आंगी चात् परे पररूपम एकादेशः स्यात्। तो शिवाय ओम नमः। ओम इत्यत्र अकारस्य लोपः एव संजाता। एक अकारस्य स्थाने ओ एव आगतम्, तर्हि शिवाय ओम नमः इति रूप सिद्धि संजायते। अनेनैव प्रकारेण शिव एहि इति रूपस्य, तो शिव एहि
एक देशस्य अन्तादिवत् भाव विधायकम, एक देशस्य अन्तादिवत् भाव विधायकम शास्त्रमस्ति अन्तादिवच्च। किमस्ति? अन्तादिवच्च यो अयम एकादेशः सः पूर्वस्य अंतवत् और परस्य आदिवत् स्यात्। तो यहां अत्र किम चिंतनीयम? शिव एहि अत्र अस्माभिः कथं करणीयम? तो शिव एहि इत्यत्र शिव आ एहि इति रूपम् अस्ति वस्तुतः। शिव आ एहि अस्तु, शिव आ एहि अत्र किं करणीयम् अस्माभिः? तो शिव आ एहि अत्र वकारोत्तरवर्ती अकार और आंग के अकार को शिव आ एहि अत्र त्रिपदम अस्ति चिन्त्यताम्। शिव आ और इहि, शिव आ इहि। तो यहां स्थिति क्या बनती है? शिव आ, इन दोनों को मानकर शिव के व और आ के को मिलाकर के तो दीर्घ प्राप्त है। शिव आ इन दोनों को मिलाकर के, और जब तो गुण प्राप्त होता है, दीर्घ प्राप्त है, तथा आ और ई से इकार को आद गुणा से गुण प्राप्त है। अब यहां दो सूत्र प्राप्त हो गए। अब यहां देखिए दो दो लोग आ गए, सेवाभावी हैं, निस्वार्थ सेवा भाव से है। भाई एक समस्या हो और दो लोग खड़े सेवा करने के लिए, कहा मैं करूंगा, इसका दुख मैं करूंगा, इसकी परिस्थिति ये जो बिगड़ी हुई है इसमें मैं इसकी सहायता करूंगा, वो कहे मैं सहायता करूंगा। तो अब दो सूत्र आ गए शिव आ ई में। एक तो अकस सवर्णे दीर्घ आ गया और दूसरा आदगुणा आ गया। तो आदगुणा तो आ और ई में वो कहता है भाई हम इसको गुण कर देंगे, वो गुण कर देगा। इधर अकस सवर्णे दीर्घा कह रहा है कि मैं शिव और आ को दोनों को मिला करके दीर्घ कर दूंगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आदगुणा भी छठे अध्याय का सूत्र है और अकस सवर्णे दीर्घा भी छठे अध्याय का सूत्र है। आदगुणा 6 1 87 है और अकस सवर्णे दीर्घा 6 1 101 है। अब स्थिति ऐसी उपस्थित हुई तो इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या निर्णय लिया जाए? तो कहते हैं भाई जब ऐसी स्थिति आई तो कौन कार्य करने के लिए समर्थ है, इसमें विवेचन करना चाहिए। इसमें उचित अनुचित का सामर्थ्य का भी विचार देना चाहिए कि चार लोग सेवा के लिए खड़े हैं तो कौन इस कार्य को अच्छी तरह से संपन्न कर सकता है। लेकिन इसका निर्णय कोई ज्येष्ठ कार्यकर्ता श्रेष्ठ होना चाहिए, कोई ऐसा दायित्ववान हो जो इन सब के मर्म को समझे। तो ऐसी स्थिति में बात आती है, एक नियम आता है। देखिए व्याकरण बिना नियम के कुछ नहीं करता है। किमपि न करोति, चिंतन करके ही कुछ करता है। तो अब चिंतन के लिए यहाँ बात आती है। एक निर्णायक आए, एक महाशय आए जो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, समझिए वो अपने दायित्व को समझते हैं। ऐसे महाशय आए, उनका नाम है धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत बहिरंगम। ये नियम आ गया, ये परिभाषा है। ये कहते हैं धातु और उपसर्ग को जो मानकर जो कार्य किया जाए। अब ये बात आती है भाई कौन अंतरंग है और कौन बहिरंग है। भाई इसके साथ हर परिस्थिति में कौन खरा उतरेगा? आदगुणा खरा उतरेगा या अकस सवर्णे दीर्घ खरा उतरेगा? कौन अंतिम तक साथ नहीं छोड़ेगा? ऐसा साथ लगाओ ना, जो क्या बात है ये है ना। ये कहते हैं ना, ये सांसारिक साथ तो साथ ही है, वस्तुतः तो जीवात्मा का सच्चा साथी परमात्मा है। तो ये अच्छे लोग, गुरुजन आचार्य लोग वही है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ऐसे गुरुजनों की आवश्यकता, श्रेष्ठ जनों की आवश्यकता होती है। तो श्रेष्ठत्व से विभूषित जो हैं वो आए, वो कहते हैं धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यत बहिरंगम।
धातु और उपसर्ग को मान के जो कार्य किया जाए वो अंतरंग होता है। तो अंतरंग कर्तव्य बहिरंगम असिद्धम स्यात्। जब अंतरंग जो अपना ही परिवार का एक मिल गया कोई, या अपने विदेश में है तो अपने देश का कोई मिल गया, देश में है तो अपनी एक विचारधारा का, सबसे बड़ी बात तो ये तो छोड़िए, लेकिन अगर विचारधारा का मिल गया तो सबसे जरूरी है, फिर वो चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो। तो एक विचारधारा को पकड़ना चाहिए। जीवन को सुखी बनाने में एक विचारधारा काम आती है, बाकी कुछ नहीं आता। तो एक विचारधारा बात चली तो कहते हैं धातु और उपसर्ग को मान के जो कार्य प्राप्त है वो अंतरंग है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, वो सही सेवक है, उसका गुण ही है, उसमें धर्म है, उसका एक स्वभाव है, उसका सेवाशील है, उसका सेवा भावी है वो। तो ये मान लिया जाए। तो धातु और उपसर्ग, अब यहाँ देखिए, यह धातु है और आ उपसर्ग है। हर आ इह में आ और इह को मान के जो कार्य हो रहा है वो अंतरंग है, इसलिए उस अंतरंग कार्य को करना चाहिए। वैसे तो इस नियम के हिसाब से तो ये सिद्ध हो रहा है। तो धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग होता है, अन्यत बहिरंग होता है। इस परिभाषा के अनुसार गुण अंग उपसर्ग के आकार तथा इह धातु के इकार के स्थान में प्राप्त होने से धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग हो गया है। और जो हर में और क्या शिव और आ जो था, शिव और आग को जो प्राप्त होने वाला कार्य था वो अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होने वाला था, इसलिए वह दीर्घ जो है वो क्या है, ये बहिरंग हो गया। इसलिए इस बहिरंग कार्य को असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य करते समय बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपका जो आदि गुणा से गुण था वो गुण हो गया है। तो शिव आ ई में आ और ई को मिला के जो ए गुण हुआ है तो शिव ए ही बन गया। अब आपका क्या बन गया, शिव ए ही बन गया। ऐसी स्थिति में अब आप चलिए शिव ए ही में अब क्या है, ओमांगोश्च की प्राप्ति है, ओमांगोश्च की प्राप्ति है। ओमी आंगी चात परे पर रूप में एक आदेश स्यात्। ओमांगोश्च आएगा, वो कहेगा भाई ठीक है, हम इसको जो है ना इसकी प्राप्ति करके इसको पर रूप हो जाना चाहिए, शिव ए ही में शिव ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ बात आती है, ये हाँ अगर हम ये देखते हैं कि आंग उपसर्ग का ही है तो शिव ए ही इस स्थिति में ओमांगोश्च की प्राप्ति तो है पर आंग एकादेश होने से नहीं रहा। इसके लिए ए में आंग तो लाना आवश्यक है, क्योंकि आ तो बदल गया। अब आपका जो शिव आ ही था वो तो गुण हो गया, ए ही हो गया। अब ए ही में तो वहां आंग तो कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ओमांगोश्च से कैसे कर सकते हैं, तो सूत्र आया अंतादि बच्चो। अंतादि बच्चो, जो यह एकादेश होता है वह पूर्व के अंतवत और आदि और पर के आदिवत होता है। तो पूर्व का अंतवत, अब ये देखना है यहाँ इस सूत्र का अर्थ यह है, इसका आशय ये मान के चलना है कि एकादेश करने से पहले पूर्व समुदाय या पर समुदाय में जो धातुत्व, प्रातिपदिकत्व, सुबंतत्व, निपातत्व आदि व्यवहार होते हैं वे एकादेश युक्त में भी होते हैं। जिस प्रकार से आ और ई में जो गुण किया उस समय इसमें आ में अंग तो था, गुण होने से पहले इसमें अंग का व्यवहार था, इसलिए वह बाद में भी वो अंग तो व्यवहार रहेगा। अतः इस प्रकार से ये अंग तो धर्म की जो विशेषता है, ये अंग तो रहने से ये जो ओमांगोश्च के जो प्रवृत्ति हो रही थी, ओमी आंगिचात परे पर रूप में एक आदेश स्यात्, इस स्थिति में जो ये अंग तो जो धर्म था वह इससे रहने से, सुरक्षित रहने से ये अंतादि बच्चो यो अयम एकादेश, यह जो एकादेश है ओमांगोश्च से होने वाला जो एकादेश है वह पूर्वस्य अंतवत और परस्य आदिवत, जो आपका जो
पर को आ और ईह को जो कार्य हुए हैं वह आदि में जो पूर्व में जो आंग तो था वो रहेगा। ऐसी स्थिति में वो रहने से इसको पर रूप हो जाने से शिव एही का वकारोत्तरवर्ती जो आ है वो ए में ही परिणत हो जाएगा, इसलिए ए आ गया तो शिवे ही यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से अब आ और इही अवे ही, इसी प्रकार से जैसे शिवे ही था ना, शिव आ इही, इसी प्रकार से अब आ इही अवे ही बन जाएगा। इसी पर से उप आ इही उपे ही बन जाएगा। इसी प्रकार से कृष्ण आ एही कृष्णे ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन सूत्रों का जो परिगणन है वस्तुतः पाणिनीय व्याकरण की समाज, ये बहुत ही दिव्य समाज शास्त्र है और निर्बाध समाज शास्त्र है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों में यह संदेश जाना चाहिए कि व्याकरण पढ़ करके केवल एकमात्र यही नहीं है कि आप जो है ना एकमात्र भवताम तावदेव कर्तव्यम दायित्वम नास्ति यत् केवलम वयम व्याकरणम अधीत्य केवलम कक्षायां गत्वा पाठनं कारयिष्यामः। अस्तु तावत् पाठनं तो आजीवनं भवेत्, पठनं पाठनं तो भवेदेव, परम अन्यदपि भारत माता सर्वेभ्यः किमपि किमपि अपेक्षां कुर्वती अस्ति। अतः मातुः सेवा निमित्तं यत्र कुत्रापि अस्माभिः किमपि करणीयं यतनीयं तत्र गत्वा कार्यं मनोविनोदेन सह उत्साहेन सह करणीयम् एवमस्ति। तत्र समाजे बहुत्र भवतां सर्वेषाम् अस्माकं युवकानां महती आवश्यकता अस्ति। परम् एकमेव चिन्तनं सम्यक् स्वाध्यायं कृत्वा निष्काम भावनया निस्वार्थ भावनया कार्यं कर्तुमेव अस्माकं जीवनम् इति धिया यदि वयं यामः, अस्माकं विद्यार्थिनः गमिष्यन्ति, तर्हि अस्माकं भारतं परं वैभवपदं सम्प्राप्य भारतस्य समग्रेपि निखिलेपि ब्रह्माण्डे एका पुनः प्रतिष्ठा भवितुमर्हति। एतदेव उक्त्वा अहम् इदानीं विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।